आप लोगों ने अभी सबको सुनाया है तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। आदरणीय कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय, मंच पर विराजित सभी सदस्यगण और मेरे सभी मित्रों को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। और सबसे पहले तो मैंने परसों एक भंडारा आयोजित किया था आप लोगों के सहयोग से, जिसमें कि मेरे सभी दोस्तों ने, मित्रों ने, खासकर यूनियन वालों ने, इग्नूसा ने बहुत सहयोग दिया। उसके लिए सबसे पहले मैं उनको नमन कर रहा हूँ, क्योंकि उनके बिना ये काम होता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा काम था। और अब मैं इग्नू ने मुझे जो कुछ दिया वो तो एक अलग ही बात है, उसमें तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। उससे आप थोड़े एक एग्जाम्पल से समझ जाओगे कि एक दरियागंज में एक लाइब्रेरी होती थी, हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी, वो आज भी है। तो वहाँ पे मैं अखबार पढ़ता था और नौकरियाँ ढूंढा करता था। तो उस दौरान पिताजी ने कॉलेज के पैसे नहीं दिए कि भाई तुम नौकरी करो, कुछ करो, तब करो। तो उस दौरान तो लंच टाइम में 84 से 90 तक इग्नू में आने से पहले तो मैं 3-4 घंटे के लिए पुरानी दिल्ली में मैंने कुली का काम भी किया है। तो वो दिन मुझे याद आते हैं। तो वहाँ पे एक लाइब्रेरियन हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तू चाहता क्या है। तो मैंने ये बोला था कि मेरे को बस एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करनी है। तो और चांस की बात है, उसके बाद मेरे को डीडीए में ऑफ़र आया, एमसीडी में ऑफ़र आया। तो मैंने पिताजी को बोला यहाँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा, यह मेरे बस की नहीं है यहाँ पे। तो कह रहा फिर यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं लगी। तो मैंने बोला देखा जाएगा। तो इग्नू में लास्ट चांस था ये। और अपनी कोई, मुझे लगता है कि वो टाइम भी लोग बोला करते थे कि भाई बिना पैसे के कोई नौकरी नहीं लगा करती है। तो हमने एक पैसा कहीं नहीं दिया, अपनी मेहनत से, और इग्नू ने हमें ईमानदारी से हमें अपॉइंटमेंट दिया एज ए ग्रेटी। और अभी मेरे पिताजी जो कि जल्दी चले गए थे 95 में, उनका सपना था कि कम से कम तो असिस्टेंट तो बन जा। तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ऊपर होकर बोल सकता हूँ कि नहीं पिताजी आप जहाँ भी हो, अपना आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से थोड़ा तो ऊपर मैं आ ही गया हूँ, मुझे जो लगता है। तो बाकी जो मैं हट के थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ कि इग्नू का मैंने बहुत फ़ायदा उठाया। ऐसा फ़ायदा कुछ नहीं उठाया मैंने, कि मैं थोड़ा क्रिएटिव था। मुझे लगता था कि मुझे कुछ लोगों से मिलना है, मुझे पढ़ने का शौक़ था, किताबें पढ़ने का शौक़ था। तो मैं इधर उधर घूमता था, लाइब्रेरी में सेकेंड हैंड किताबें, दरियागंज बुक बाज़ार वगैरह से खरीदा करता था। तो लेकिन मेरे मन में कहीं था कि कुछ लोगों से मुझे मिलना है। तो इग्नू ने मुझे वो चीज़ यहीं पर ही दे दी। सबसे पहले आपको शायद ध्यान होगा कि यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु श्री रविशंकर जी आए थे, तो उनसे आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मुझे मिला। उसके बाद फिर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जी यहाँ पे आए, उनसे भी मैं बढ़िया से मिला। मैं मैक्लोडगंज जाके भी मिला। फिर मैंने ओशो की दीक्षा ली हुई थी, तो मेरी इच्छा थी कि मैं एक बारी स्वामी विनोद भारती, जिनको आप लोग विनोद खन्ना के नाम से जानते हैं, उनसे भी फिर मुझे मुलाकात ऐसी हुई कि मैं उनका दोस्त, वो मेरे दोस्त ही बन गए। और मेरे छोटे भाई के दोस्त थे वो। और जब भी बुक फेयर होता था तो मैं एज ए वॉलेंटियर यहाँ से 11 दिन की अर्न लीव लेके मैं वहाँ ड्यूटी किया करता था एज ए वॉलेंटियर। एक दिन पहले, एक दिन बाद की छुट्टी लेता था। 9 दिन का बुक फेयर जो कल से शुरू हो रहा है, शायद मैं वहाँ भी आपको नज़र आऊँ। तो अब छुट्टी लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और दूसरा एक सीईओ के थे अवधूत शिवानंद जी हैं, उनसे भी मुझे मिलने का मौका मिला। और इन्होंने भी एक मौका दिया कि भाई एक पिक्चर में गाना लिखा गया था, फूलों के रंग से दिल की कलम से। तो उनको लिखने वाले गोपाल दास नीरज जी भी इन्होंने उनको सम्मानित किया था। तो वो भी एक बड़ा अच्छा मौका था। इसके अलावा जो मेरा था खास जो अटैचमेंट था, मैं चाहता था मैं एक बार आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार, इनसे मिलूँ, लेकिन वो लोग नहीं थे। लेकिन आर.डी. बर्मन जी के घर जब मैं गया तो मुझे नहीं मिलने दिया गया। फिर मैंने इग्नू का रिक्वेस्ट किया कि यूनिवर्सिटी से आया हूँ, तो मुझे उन्होंने जाने दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यही किस्सा हुआ बुक फेयर में। जावेद अख्तर साहब आए थे समान आदमी जी के साथ, वहाँ भी इन्होंने ये बोला नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। मैंने सिर्फ वो धागा ही दिखाया इग्नू का, जिसको इग्नू लिखा हुआ था, तो ये सब कुछ चलता रहा। फिर उसके बाद इच्छाएँ बढ़ती गई, क्रिएटिविटी बढ़ती गई। तो फिर मुझे लिखने का थोड़ा शौक हुआ। फिर मुझे इच्छा हुई कि भाई संपूर्ण सिंह कालरा, आप शायद नाम नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते हैं, गुलजार साहब, तो उनका असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। तो मैंने उनसे मिलने की बहुत कोशिश की, नहीं मिल पाया। फिर वही काम आया। तो वो ऐसा हुआ, फिर वो एक बारी मिला, 2 बारी मिला, 3 बारी मिला। फिर 3 बारी उनसे मेरी मुलाकात हो गई। तो ऐसा करते करते मतलब
इन शॉर्ट की मतलब जिससे भी मैंने मिलना चाहा मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे हुई जगजीत सिंह जी से मिलने में। वहाँ पे वो बात काम नहीं कर रही थी इतने वाली, तो वहाँ पे हमारे प्रोफेसर जो AW खान साहब हैं वो बहुत काम आए। तो वो उस टाइम पे छुट्टी पे थे, और एक हमारे मेरे दोस्त मंजीत मल्होत्रा जी होते थे, उनके PS थे, तो उन्होंने उनके नाम से कार्ड आया कि भाई वहाँ पे प्रोग्राम है। नेक्स्ट डे मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मंजीत ने बोला भाई आप जा सकते हो चले जाए, लेकिन भाई खान साहब बन के जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ कैसे करेंगे। अब मैंने मेरी हम सफर जो स्वाति है वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर उसको मैंने बोला कि भाई कैसे ऐसे करना है, तो थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा। फिर उसने थोड़ी बिंदी करी, उसके बाद कहीं से ब्लैक साड़ी अरेंज की, मैंने ब्लैक सूट अपने दोस्त से उधार लिया, काले जूते लिए, ऐसा लुक बनाया टाई टू लगा के। फिर मैंने उसको लेकिन ये बोला कि भाई बड़े लोग जब कहीं जाते हैं तो ज़्यादा बात नहीं करते, चुपचाप चलना। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट हुए, तो जैसे हम चलना शुरू किया, तो वैसे तो मैं ऐसे करके चलता था, देवाने स्टाइल थोड़ी मेरी थी, तो फिर वो बात होती रही, फिर वो चलना शुरू किया, तो सिक्योरिटी वाले ने सलूट मारा, कुछ नहीं बोला, चलते रहे। फिर उन्होंने पूछा आगे चल दिए, फिर वहाँ पहुँचे, तो वो जब वहाँ पहुँचे तो वो बस उन्होंने मुझे बिल्कुल सबसे आगे बैठा दिया। तो मुझे फोटोग्राफी का शौक था, तो मैंने बोला फोटो तो मुझे लेनी जगजीत सिंह जी के साथ, तो कैमरा फिर उन्होंने कैसे नहीं गया मेरा, भी खान साहब बैठो आप, मैं बैठ गया। उसके बाद फिर उन्होंने कैमरा भी रखा रहा, फिर मेरे बगल में कपिल देव साहब बैठे और किशन सिंह बेरी जी बैठे हुए पंडारा रोड में रहते हुए, वो भी वहाँ बैठे हुए। उनसे मुलाकात हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर जगजीत सिंह जी को लेकिन जब मैंने पैर छुए स्टेज पे, मैंने बता दिया तो मैं खान साहब और तब जाके फिर मतलब मेरी इच्छा जो पूरी हो गई, जिनसे मुझे मिलना था मेन मैं मिल लिया। मतलब कहने का मैडम जो भी मुझे दिया उन्होंने दिया, उसके लिए और इग्नू के लिए और आप सबके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि दिल भी तेरी दौलत है, दर्द भी तेरी दौलत है, जो कुछ मेरी दौलत है सब आप लोगों की बदौलत है। और लास्ट में मैं जाने से पहले इग्नू के लिए जो सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सबके लिए। और एक बात सब लोग सोच रहे होंगे कि एक शख्सियत का नाम मैंने नहीं लिया, जिसका कि मैं बहुत ब्लाइंड फैन था, और उनसे मिलने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, और उनके मैं घर तक पहुँच गया, एवरग्रीन देवानंद साहब। उनसे मैं पर्सनली 3 बार मिला, और उन्होंने मुझे पहचाना और अपने घर में भी बुलाया, उनकी लाइफ स्टाइल मैंने देखी, तो उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बताई जो मुझे भी ज़्यादा याद नहीं है। तो उन्होंने बोला था लाइफ को अनसर्टेनिटी में जीना है, कि जो होगा देखा जाएगा। यही बात मुझे ओशो की दीक्षा में बोली गई कि लाइफ को अनसर्टेनिटी में जीना है, लाइफ इज ए स्ट्रगल नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, ये बोला गया। ज़िंदगी जद्दोजहद का नाम है, ना कि फूलों की सेज। तो देवानंद से मैडम में 3 बारी मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो इतने इंटेलेक्चुअल थे, और उन्होंने बोला और अपनी कोई आपको एक स्टाइल मेंटेन करनी, जिससे आपको लोग पहचाने, तो ऐसे मिट्टी में हाथ डालना है आपको, फोटोग्राफी खिंचानी है, यूँ रखना है। तो मैं उनसे 3 बारी मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मतलब कैसे कैसे मिला वो भी बड़ी लंबी स्टोरी है, वो कभी फिर कभी देखेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई मैडम, इसी मैडम को मैं तब से जानता हूँ जब शायद पंकज जी वहाँ बैठा करते थे 7 नंबर ब्लॉक में, तो आप आते थे तो आपसे हलवाई हुआ करती थी, तब से जानता हूँ। काम किया था, काफ़ी दिन में काम किया। मैडम के मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, थोड़ी बहुत स्टाइल मैडम ने सिखाई मुझे। और इसके अलावा मतलब अब थोड़ा दिल थोड़ा भारी भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा किताबों का शौक है। और मुझे अभी तक याद है भी लास्ट में जब गुलजार साहब को अवार्ड मिला था, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी प्रेसिडेंट मैडम से कि भाई लोगों के अंदर किताबों की पढ़ने की रुचि डाली जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, जिससे मेरा तो धंधा ठप हो जाएगा, गुलजार साहब ने बोला। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ इस मंच से कि आप लोग किताबें भी थोड़ी पढ़ें, अब सॉफ्ट कॉपी नहीं हार्ड कॉपी भी पढ़ें तो अच्छा लगेगा। और बाकी अब इतना सब होने के बाद, इतना सम्मान मिलने के बाद, अब दिल से वही 2 लाइनें आ रही है, अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं।
है